नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी घटना जो भेजे हैं उनका नाम रवि है। रवि मथुरा का रहने वाले हैं और वो चांदी के कारीगर हैं। चांदी का जो जेवर होता है औरतों का वो बनाया करते हैं। इनका कहना है कि राजस्थान में जो कुलधारा जगह है, जो हॉन्टेड पैलेस है, अपने मित्रों के साथ उन्होंने रात गुजारी थी, कुछ घंटे रात के। और उसके बीच में जो हुआ था वही इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में, क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मैं चांदी का कारीगर हूँ। मेरे साथ में 4 दोस्त, जिनका नाम विमल, महेश, तन्नू और रमेश। हम चारों दोस्त के साथ में राजस्थान की सैर पर गया था। हम चाहते थे कि राजस्थान का हर एक किला, हर एक जो रोमांचक जगह है उसको हम लोग घूमें, और हम इसी सफ़र पर निकले थे। और घूमते घूमते आखिर हम कुलधरा के पास पहुंच गए थे। अब वहाँ पर हम दिन में जो देखा अच्छा लगा। और उनमें से कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं, जिनका नाम विमल है और महेश है, उन्होंने हमें सलाह दिया कि आज रात में यहाँ पर रुका जाए, देखा जाए कि लोग बाग जो कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं भटकती हैं, क्या बात सही भी है कि नहीं। लेकिन मैं उनकी बात सुन करके चौंक गया था। अब मैं कहने लगा, नहीं भाई नहीं, पूरा देश दुनिया जानता है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ पर रात में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। लेकिन उन दोनों ने आखिरकार चैलेंज देना शुरू कर दिया कि तुम डरपोक हो, डरपोक ही रहोगे। अब चैलेंज तो हमने सब स्वीकार कर लिया था, लेकिन समस्या थी कि अंदर रात में कैसे जाया जाए, क्योंकि वो गार्ड जो बैठे होते हैं और 6 बजे के बाद में अलाउ भी नहीं करते हैं। लेकिन रहस्य रोमांच की खोज में लोग जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब वो तो एक ऐसी ही जगह थी, रास्ता तो बन ही जाता है, मिल ही जाता है। मन में संभावना जब अच्छी तरह से बना लो तो हर जगह पर आदमी जाया जा सकता है, कुछ ना कुछ उपाय करके। और आखिरकार हमने प्रोग्राम बना लिया था कि रात में हम उस जगह पर चलेंगे। हम वापसी आ गए थे और रात को अपना तैयारी करने लगे थे, खाना पीना खा करके कि 10 बजे के आसपास हम उस जगह पर चलें। गाड़ी लेकर के पहुँचे थे हम, हमारे पास गाड़ी थी। हम मथुरा से ही अपनी गाड़ी पर गए हुए थे। गाड़ी को बाहर ही लगा दिया था और हम अब उस जगह के अंदर पहुंच गए थे। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि हम लोग अंदर में आ चुके हैं। अब हम उस गली में घूमने लगे जो हमने दिन में अच्छी तरह से देख रखा था। और घूमते घूमते करीब 1-1.5 घंटा हो चुका था। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हमारे आसपास में कुछ आत्माएं घूम रही हैं, कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और फिर मैं बोल उठा अपने दोस्तों से कि देखो, तुमने चैलेंज दिया था अंदर रुकने का, हम अब आ गए हैं, रुक गए हैं। अब देखो 11 बज गया है, अब हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई। जब हम पांचों दोस्त अब बाहर की साइड निकलने जा रहे थे ताकि हम अपने जगह पर पहुँचे, अपनी गाड़ी में पहुँचे,
और तभी एक रोने की आवाज़ सुनाई दी किसी लड़की की। जब हम पांचों ने देखा कि हमारे सामने में कुछ दूरी पर एक लड़की बैठी हुई थी, जवान लड़की, 20-22-25 साल की रही होगी, और वो बैठ करके रोड पर रोए जा रही थी। अब उस लड़की को देख करके हम लोग सहम सा गए कि भाई इस जगह में रात में तो कोई रहता नहीं है, तो आखिर ये लड़की कौन है और क्यों रो रही है। देखने में तो कोई भूत प्रेत की तरह नहीं लग रही थी, एक आम इंसान की तरह, एक आम लड़की की तरह लग रही थी। तो आखिरकार हम पांचों दोस्त उसके पास पहुंच गए थे। लड़की सर झुकाए रोई जा रही थी। जब उसको लगा कि कोई पास में आया है तो अपना सर उठा करके देखी, तो हमने देखा कि लड़की सुंदर है, जवान है और उम्र करीब यही होगा 20-25 साल के आसपास का। अब मैंने ही पूछा कि आप मैडम इस रात में और यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं और क्यों रो रही हैं, क्या बात है। वो लड़की जो रो रही थी अब वो चुप हो गई और कहने लगी कि मेरा परिवार मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है, मेरा परिवार यहाँ पर छोड़ दिया है, मुझे अपने साथ नहीं ले गया। अब भला ऐसा कैसे परिवार हो सकता है कि अपने बच्चे को इस जगह पर छोड़ दे, भूल जाए, ऐसा संभव थोड़ी हो सकता है। अब मैंने पूछा कि आखिर आपका परिवार है कहाँ पर। वो जो रो रही थी अब चुप थी, अब कभी इधर उंगली दिखाए कभी उधर उंगली दिखाए, तो हमें लगा कि ये भटक गई है। जो दिन में आए होंगे टूरिस्ट वगैरह, उन्हीं के साथ में आई होगी। अब फिर कहीं ये लंबा जगह है तो कहीं ना कहीं ये भटक गई होगी। और जिधर जिधर उंगली दिखा रही थी कि हम इधर से आए थे, हमारा परिवार उधर था, अब हम उसको लेकर के उसके परिवार को ढूंढने लगे थे। ढूंढते ढूंढते हम लोग थक चुके थे, लेकिन उसका परिवार का कोई अता पता नहीं चल रहा था कि आखिर कहाँ पर है उसका परिवार, और आखिर इस लड़की को अकेला क्यों छोड़ करके और वो कहीं और बैठे हुए हैं। लेकिन जब थक चुके ना, अब चला नहीं जा रहा था पैदल, तो मैंने ही पूछा उस लड़की से, सच बताओ आप हो कौन, आपका परिवार तो यहाँ आसपास में कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो कहानी क्या है, आप सच सच बताओ, अब हम लोग थक चुके हैं। वो लड़की आगे आगे चल रही थी, हम लोग उसके पीछे पीछे थे, और अचानक वो रुक गई और रुक करके हमारी तरफ मुड़ी। और जब उसका चेहरा देखा तो चारों के चारों पांचों लोग हम एकदम डर चुके थे, खौफ में आ चुके थे। अब मुड़ते ही वो बोली कि मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी सबकी मौत हूँ, आप यहाँ से कोई जिंदा बाहर निकल नहीं पाएगा। अब जैसे ही उसका रंग ढंग बदला, रूप बदला, अब तो किसी वो चुड़ैल की तरह लग रही थी, भयानक शक्ल वाली चुड़ैल। और उसकी जो आवाज़ थी वो भी अब बहुत डरावनी हो चुकी थी। अब ये सब हमारे साथ में चंद सेकंड में हुआ था। अब सारे लोग जो मेरे दोस्त थे सब के सब डर चुके थे और सब चीखते हुए उस जगह से अब भागने लगे, जिसको जिधर रास्ता नजर आ रहा था, और सब भागना शुरू कर दिया। मैं भी भागा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो तो चुड़ैल थी और वो तो हमें मार ही देती। अब हम भागने लगे, चारों दोस्त अलग भाग रहे थे, मैं अलग भाग रहा था, और लग रहा था कि सबके पीछे वो भाग रही है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे भी दौड़ रही है, मेरा दोस्त रमेश देख रहा है कि उसके पीछे दौड़ रही है, विमल के पीछे दौड़ रही है। मतलब जो भाग रहा था जिस साइड में, उसी के पीछे वो लगी हुई थी। सबको ऐसा लग रहा था, दिखाई दे रहा था, और सब डरे हुए चिल्लाते हुए भागते जा रहे थे। रात के आधी रात का टाइम हो चुका था, और आखिरकार एक मंदिर जैसा मुझे नजर आया,
अब मैं उस जगह पर मंदिर में पहुंच गया था। जैसे ही वो लड़की उस जगह पर आई, और फिर वो रुक गई थी, और फिर वो गायब हो गई थी। अब हमें लगने लगा कि जिस जगह पर मैं हूँ ये पवित्र जगह है, और यहाँ तो कोई चुड़ैल, कोई भूत आ नहीं सकता है। अब बाकी लोग कहाँ गए, चारों दोस्त, अब मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैं काफ़ी देर उस जगह पर खड़ा रहा। अब उस चुड़ैल का कहीं अता पता नहीं था। डर तो जरूर लग रहा था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ढूंढना चाहता था कि मेरे दोस्त कहाँ पर हैं, जिंदा है, मर गए हैं। और फिर मैं अपनी जगह से निकल आया था। लेकिन मैं सुना था कि आग से भूत प्रेत डरते हैं। अब मेरे पास में बड़ा सा लाइटर था। अब मैं अपने हाथ में लाइटर ले लिया था, और ज़रूरत पड़ने पर मैं उसको जलाने वाला भी था। अब मेरे हाथ में जब लाइटर आ गया था तो एक साहस सी बन गई थी। मैं बीच बीच में लाइटर जला देता था, और उसकी रोशनी से मुझे बहुत सुकून मिलता था। अग्नि तो है ही है, अग्नि से तो भूत प्रेत भागते ही हैं। अब तो हथियार मेरे पास में आ गया था। अब मैं अपने दोस्तों को देखने लगा, कहाँ हैं, किधर हैं। अब दो दोस्त तो मुझे एक सूखे हुए पेड़ के पास नजर आए, और उनके पास में 3 लोग खड़े थे, काले काले से 3 लोग। अब मेरे दोस्त वहाँ पर फंसे हुए थे, और वो तीनों लोग मेरे दोस्त को मारपीट कर रहे थे, डरा रहे थे। अब मैं देखते ही समझ गया कि ये जो लोग हैं ये भी कोई भूत प्रेत ही हैं, ये इंसान तो हो नहीं सकते। मैं अपने दोस्तों को जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। वो मैं लाइटर जला करके अब आगे की तरफ दौड़ पड़ा था, उस सूखे पेड़ के पास में। अब लाइटर में जो अग्नि निकल रही थी, उसके डर से वो लोग जो भूत थे, तीनों के तीनों छलावा थे, अब वो गायब हो चुके थे। मैं अपने दोस्तों को लेकर के अब फिर मैं उसी मंदिर के पास में आ गया था। अब दोनों दोस्त को वहीं पर उसी मंदिर में ठहरा करके अब मैं बोला कि मैं और बाकी को ढूंढ के आता हूँ, अब तुम लोग इस जगह पर ही रुकना, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, मैं देख चुका हूँ, तो इस जगह से बिल्कुल बाहर मत निकलना। अब फिर मैं अब 2 दोस्तों की तलाश में निकल पड़ा था, दूसरी साइड में जिधर मैंने देखा था उनको भागते हुए। अब वो जो 2 दोस्त थे वो भी उन्हीं का जाल में फंसे हुए थे। एक खंडहर में वो छिपे हुए थे, और उनके पास भी वैसे ही कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत डरावना दृश्य था। वो लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उनको अनुरोध कर रहे थे कि आप हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, कभी हम इस जगह पर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन वो जो भूत थे वो उन पर हंस रहे थे। बड़ी भारी आवाज़, डरावनी आवाज़ थी। मैं देख लिया कि हमारे दोनों दोस्त अभी तक सुरक्षित हैं, और फिर मैंने वही काम किया। उस खंडहर में अपनी लाइटर जला करके और उनके सामने आ गया था। जैसे ही लाइटर की रोशनी पड़ी, और वो जो भूत थे हमारे दोस्तों को खंडहर में पकड़ रखा था, शायद उनको मारने जा रहे थे, और जैसे ही अग्नि देखी लाइटर की, वो सभी गायब हो गए थे। अब मेरे चारों दोस्त मिल चुके थे, दोनों दोस्त को लेकर के फिर हम उसी मंदिर के पास में आए। मैंने देखा दोनों दोस्त हमारे सुरक्षित थे, और अब हम सब 5 लोग एक ही जगह पर आ गए थे मंदिर में। लेकिन कुछ ही देर हुआ था, हमें लगने लगा कि हम मंदिर में तो सुरक्षित ज़रूर हैं, लेकिन बाहर में जो है आत्माएं घूम रही है। वो लड़की भी हमें दिखाई दे रही थी जो कुछ देर पहले एक चुड़ैल सी बन गई थी, और हमें आवाज़ लगा रही थी, बुला रही थी। लेकिन हम लोग उस मंदिर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले थे। जब ऐसा माहौल चल रहा था, डरावना माहौल, तो हालत तो सबकी खराब थी। सबसे ज़्यादा खराब थी विमल की।
बिमल बार बार अब बेहोश होता जा रहा था डर से, और हमें उसी की चिंता थी कि कहीं इसके साथ में कुछ ना हो जाए। लेकिन भगवान का शुक्र था कि सुबह हो गई और हम लोग सुरक्षित बचे हुए थे उस मंदिर में। और जैसे ही सुबह हुई हम लोग वहाँ से दौड़ लगा दिया था। हम बाहर निकल गए उस जगह से और सुरक्षित अपने गाड़ी के पास पहुँच गए थे। और इसके बाद हम होटल में गए थे जहाँ हम रुके हुए थे। लेकिन बिमल का जो हाल था वो थोड़ा ख़राब ही चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी खुशी थी कि हम पांचों के पांचों दोस्त जिंदा बच गए थे। इसके बाद हम लोग वापस मथुरा आ गए थे, लौट आए थे। लेकिन बिमल का इलाज तो ज़रूर करवाना पड़ा। उस पर किसी प्रेत का साया आ चुका था। झाड़ फूक करवाने के बाद वो सही तो हो गया, लेकिन आज भी उस घटना को याद करता है तो डर जाता है, सिहर जाता है। और मैं भी तो इंसान ही हूँ। मैंने तो उस रात को बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ झेला था, अपने दोस्तों का जान भी बचाया था। अगर मेरे दिमाग में वो आइडिया नहीं आता लाइटर का, तो हो सकता था कि उस रात में हम कोई भी बच नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी घटना रवि जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक नए घटना में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।